नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि स्मृति ईरानी लड़ेंगी दिल्ली विधानसभा चुनाव और इस सीट से बनाई जा सकती है उम्मीदवार। बीजेपी ने बड़ा दांव चल दिया है। कौन से सीट से चुनाव लड़ेंगे आपको बताएंगे। खबर में आगे आपको बताएंगे कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता संविधान की रक्षा के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देगा, ऐसा बड़ा बयान दिया है जीतू पटवारी ने। इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि जिंदा है इंडिया गठबंधन। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली चुनाव में खटपट के बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव ने यह बड़ा दावा कर दिया है। और इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि कांग्रेस का बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ा कदम, युवा उड़ान योजना को लेकर क्या बोले सचिन पायलट और देवेंद्र यादव, ये आपको बताएंगे। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि राहुल गांधी के बिहार आगमन की तैयारी हो गई तेज, प्रभारी और अध्यक्ष करेंगे अहम बैठक। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। स्मृति ईरानी लड़ेंगी दिल्ली विधानसभा का चुनाव और बनाई जा सकती है उम्मीदवार। बीजेपी ने बड़ा दांव चल दिया है। जी दोस्तों, दिल्ली के चुनावी रण में 58 उम्मीदवार उतार चुकी भाजपा शेष 12 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम से चौंका सकती है। इसमें सबसे प्रमुख नाम टीवी कलाकार और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का है। चर्चा है कि पार्टी उन्हें दिल्ली कैंट या ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र में से किसी एक सीट से उम्मीदवार बना सकती है और उनकी उम्मीदवारी से दिल्ली का विधानसभा चुनाव और रोचक हो सकता है। स्मृति ईरानी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के अमेठी लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को हराया था। हालांकि 2024 में वो खुद चुनाव हार गई थी। और इसके पहले ईरानी वर्ष 2009 में दिल्ली की चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से चुनाव में भाग्य आजमा चुकी हैं। शानदार भाषण देने की कला और चर्चित चेहरा होने से जहां कार्यकर्ताओं में और उत्साह का संचार होगा, साथ ही भाजपा के चेहरे के तौर पर भी वो मानी जाएंगी। और भाजपा ने इस बार चुनाव में सभी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए हर प्रमुख सीट पर बड़े चेहरों को उतार दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता संविधान की रक्षा हेतु अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार, जीतू पटवारी का बयान। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी जितेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी व नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। जितेंद्र सिंह ने कहा कि देश के संविधान को कमजोर किया जा रहा है और भाजपा से लोकतंत्र को खतरा है। उन्होंने बताया कि 27 जनवरी 2025 से महू से कांग्रेस पार्टी जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान की शुरुआत कर रही है। जितेंद्र सिंह ने भोपाल में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि देश के अंदर जिस तरह की परिस्थितियां बनी है, एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिससे हमारे देश के संविधान की शक्तियों को कमजोर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को देश के संविधान के ऊपर भरोसा नहीं है। भाजपा देश के संविधान को मानती नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, भाजपा के नेता लोकसभा के अंदर जो अपशब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी हिटलर शाही डरा धमकाकर अपना खुद का संविधान और खुद का राज चलाना चाहती है, जिससे लोकतंत्र को बड़ा खतरा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली चुनाव में खटपट के बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव ने किया बड़ा दावा, कहा जिंदा है इंडिया गठबंधन। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने साफ किया है कि इंडिया गठबंधन में कोई तकरार नहीं है। उन्होंने गठबंधन में किसी भी तरह के मतभेद को खारिज करते हुए कहा कि गठबंधन अभी भी बरकरार है। अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन भाजपा के खिलाफ क्षेत्रीय दलों को एकजुट करने के लिए बनाया गया है। समाजवादी पार्टी इस गठबंधन को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है और भाजपा के खिलाफ लड़ने वाले दलों के साथ मजबूती से खड़ी है। अखिलेश यादव का यह बयान विपक्ष के अन्य प्रमुख नेताओं की ओर से मिले जुले संकेतों के बीच आया है। बता दें कि दिल्ली चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने दिखाई दे रही है। इस बीच इंडिया गठबंधन के तमाम दलों ने अरविंद केजरीवाल की पार्टी को अपना समर्थन दिया है। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि भाजपा के खिलाफ बने विपक्षी दलों के इस गठबंधन में खटपट के हालात हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस का बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ा कदम, युवा उड़ान योजना को लेकर क्या बोले सचिन पायलट और देवेंद्र फडणवीस, आपको बता दें दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर कांग्रेस ने दिल्ली के बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अगर उसकी सरकार दिल्ली में बनती है तो राज्य के बेरोजगार युवाओं के खाते में 1 साल तक हर महीने 8,500 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। पार्टी का कहना है कि ये कदम युवाओं को आर्थिक मदद पहुंचाने और उन्हें रोजगार के अवसरों की दिशा में एक कदम और बढ़ाने के लिए उठाया गया है। दिल्ली कांग्रेस ने युवा उड़ान योजना के तहत बेरोजगार शिक्षित युवाओं को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। पार्टी अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने बताया कि योजना के अंतर्गत पहले युवाओं को कंपनियों में रोजगार दिलाने की कोशिश की जाएगी। अगर ये संभव नहीं होता है तो उसे 1 साल तक हर महीने 8,500 का भत्ता दिया जाएगा। दोस्तों, कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि हमने
युवा उड़ान योजना लॉन्च की है, जो बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाएगी। यह योजना बीजेपी और आम आदमी पार्टी की राजनीति से ऊपर उठकर युवाओं के लिए एक नई शुरुआत है। वहीं यादव ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि दिल्ली के युवाओं को सही दिशा में लेकर जाएं। ये योजना उन्हें सशक्त और रोजगार परक बनाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी के बिहार आगमन की तैयारी हुई तेज, प्रभारी और अध्यक्ष करेंगे अहम बैठक। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के बिहार आगमन की तैयारियां जोर पकड़ने लगी है। बिहार कांग्रेस के प्रभारी मोहन प्रकाश और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह सोमवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में अहम बैठक करेंगे, जिसमें पूर्व अध्यक्ष, सांसदों, विधायकों, विधान पार्षदों की बैठक निर्धारित है। वहीं जिलाध्यक्षों के साथ वर्चुअल बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने बताया कि बिहार कांग्रेस के प्रभारी मोहन प्रकाश का बिहार आगमन हो चुका है और उसके बाद वो प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह के साथ सबसे पहले पूर्व प्रदेश अध्यक्षों, सांसदों, विधायकों और विधान पार्षदों के साथ अहम बैठक करेंगे, जिसमें राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर विभिन्न मुद्दों पर बातचीत संभावित है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राजेंद्र सिंह बोले कि देश की जनता प्रियंका में इंदिरा गांधी का अक्ष देखती है। अयोध्या में धूमधाम से मनाया प्रियंका गांधी का जन्मदिन। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन पर कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव एवं सांसद प्रियंका गांधी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया और इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने केक काटकर तथा मिष्ठान वितरण कर उनके दीर्घायु की कामना की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मकर संक्रांति पर बिहार में होगा सियासी खेल, आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का दावा, तेजस्वी बनाएंगे सरकार। जी दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बातचीत के दौरान बड़ा दावा किया और कहा कि मकर संक्रांति पर बिहार में बड़ा सियासी खेला होने वाला है। तेजस्वी यादव के माथे पर बिहार की 14 करोड़ जनता मकर संक्रांति पर दही का तिलक लगाएगी। बिहार राइट टर्न लेगा और तेजस्वी यादव सरकार बनाएंगे। आरजेडी नेता ने कहा कि आगे आगे देखिए क्या होता है, बस खरमास गुजर जाने दीजिए। राजनीति संभावनाओं का खेल है, कब क्या हो जाए इसकी गारंटी कौन लेगा। उन्होंने कहा कि 2025 में एनडीए की नीतीश सरकार फिनिश। वहीं जब मृत्युंजय तिवारी से सवाल किया गया कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर उनके साथ आ रहे हैं, इस पर उन्होंने कहा कि कौन साथ आएंगे ये अभी नहीं पता, जनता हमारे साथ है। और इसके साथ ही जब आरजेडी नेता से पूछा गया कि आप किस आधार पर तेजस्वी के सीएम बनने का दावा कर रहे हैं, जवाब में उन्होंने कहा कि बिहार की दुर्गति से जनता करा रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हटा के दिखाओ ढाल बन जाऊंगा, दिल्ली की झुग्गी बस्ती से केजरीवाल ने दिया अमित शाह और बीजेपी को खुला चैलेंज। जी हाँ दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की एक झुग्गी बस्ती से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान केजरीवाल के नक्शे पर गृह मंत्री अमित शाह के साथ बीजेपी भी रही। केजरीवाल ने कहा कि मैं झुग्गी बस्ती वालों के कारण ही राजनीति में आया हूं और इनके हक के लिए लड़ूंगा। दिल्ली के पूर्व सीएम ने भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी देते हुए कहा कि मैं झुग्गी बस्ती वालों के लिए ढाल बनकर खड़ा रहूंगा, देखता हूं इनके घर कैसे तोड़े जाते हैं। केजरीवाल ने इसके साथ ही एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर मोदी सरकार सभी झुग्गी वालों को वापस बसा देगी तब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अमित शाह और उनकी सरकार ने पिछले 10 साल में जितनी झुग्गियां हटाई उन्हें दोबारा उसी तरह से बसाने का काम करें। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त बीजेपी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि अमित शाह ने झुग्गी बस्ती वालों को घर देने का वादा किया है। मेरा कहना है कि आपने दिल्ली में पिछले 10 साल में जितने भी झुग्गी वालों को हटाया है उनके घर उजाड़े, सबके खिलाफ केस वापस ले लें। निचली अदालत, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में दर्ज मामलों को वापस ले लिया जाए। केजरीवाल ने शाह को चुनौती देते हुए कहा कि केस वापस लेने के बाद कोर्ट में सरकार एक हलफनामा देकर बताए कि हम सभी झुग्गी वालों को उनके घर वापस दिलाएंगे और उन्हें उसी तरह से बसाएंगे जैसे पहले वो सब रहते थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी के खिलाफ ही मोदी के सबसे बड़े सहयोगी ने उतार दिए 15 उम्मीदवार, दिलचस्प हुआ मुकाबला। जी हाँ दोस्तों, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया दिल्ली में 15 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 6 सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों का समर्थन करेगी। बता दें कि केंद्र सरकार में रामदास अठावले एनडीए की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी है। हालांकि दिल्ली चुनाव में रणनीति के तहत अपने उम्मीदवार उतारे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले ने कहा कि दिल्ली की सत्ता से आम आदमी पार्टी को हटाना जरूरी है। उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी को हटाने और कांग्रेस को फिर से 0 सीट पर
समेटने के लिए विधानसभा चुनाव लड़ेगी। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में इस बार भाजपा की सरकार बनेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आरजेडी ने नीतीश की पार्टी से लिया बदला, जेडीयू के पूर्व सांसद थामेंगे आरजेडी का हाथ, बोले लालू यादव। तेजस्वी से हो गई है बात। जी हाँ दोस्तों, जेडीयू के पूर्व सांसद मंगनीलाल मंडल राजद में शामिल होंगे। जननायक कर्पूरी जयंती समारोह में वो राजद की सदस्यता ग्रहण करेंगे और इसके लिए मधुबनी जिला के फुलपरास में समारोह का आयोजन किया गया है। मंडल के अनुसार राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद और विपक्षी नेता तेजस्वी यादव के साथ दल में शामिल होने के मुद्दे पर उनकी बातचीत हो गई है। मिलन समारोह में इन दोनों नेताओं ने आने की स्वीकृति दी है। 1977 में मुख्यमंत्री बनने के समय कर्पूरी ठाकुर लोकसभा के सदस्य थे और उपचुनाव में वो फुलपरास से ही विधायक चुने गए थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। टिकट नहीं मिली तो बागी हुए बीजेपी के दिग्गज नेता कपिल मिश्रा की मुश्किलें बढ़ाने वाला ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद बीजेपी के एक नेता ने खुली बगावत कर दी। उनका कहना है कि बीजेपी सोचती है कि किसी ऐरा गैरा नत्थु खेरा को खड़ा कर जीत जाएगी, तो ये उसकी भूल है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ।